ये यहाँ खड़े होकर इस अयोध्या की पुण्य भूमि पर हम सनातनियों के बीच में बोल तो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कौन होते हैं। कभी ये जाकर जामिया मिलिया इस्लामिया में या कभी जाकर किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाके आवाज कर सकते हैं क्या? राम जी के अपमान पर जिस हिंदू का खून न खोले वो खून नहीं, वो पानी है। और जो राम के काम ना है वो बेकार जवानी है। इन लोगों की आंखों का पानी मर गया था जब ये लोग हमारे राम जी को कह रहे थे कि बताओ राम कहाँ पैदा हुए, बताओ, कोर्ट में खड़े होके। तेज प्रताप यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि राम जी उनके सपने में आए थे और कह रहे हैं कि 22 जनवरी को वो नहीं आ रहे हैं। राम जी 22 जनवरी को नहीं आ रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि ये धार्मिक कार्य धार्मिक गुरुओं के जिम्मे होना चाहिए। इन नेताओं को इसमें नहीं आना चाहिए, ये किसी को नहीं आना चाहिए। ये धर्मगुरु को केवल ये अधिकार केवल धर्मगुरुओं के पास होना चाहिए था, या किसी का। मैं मोदी राम अवतार, मैं रघुवंशी हूँ। क्या मैं राम के वंशज नहीं हूँ का? लेकिन नहीं, राम सबके हैं, केवल हमारे नहीं है। और मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक मुकदमा ओवैसी से चल रहा है। ओवैसी ने जब फैसला आया था तो राम को काल्पनिक कहा राम भगवान नहीं, क्यों मानता है? मैंने मुकदमा किया हुआ है, वो वारंट जल्दी होने वाला उस पर। मेरा ये कहना है कि यदि मोदी में हिम्मत हो तो मोदी को, उसको ओवैसी को गिरफ्तार करो, जेल में करो, नहीं तो उद्घाटन होगा, उसे वो स्थापना होगी मूर्ति की, वो कुछ कहेगा, उससे पहले उसको जेल मत करो, ओवैसी को जेल में डालो, ठीक है? मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा में आना चाहिए था या नहीं? किसको? यह राजनीति का विषय नहीं है, यह केवल धर्मगुरुओं को करना चाहिए, राजनीति को दूर। धर्मगुरु पहले कहाँ थे? धर्मगुरु पहले कहाँ थे? अब आज नरेंद्र मोदी आए तभी तो धर्मगुरु भी जागृत हुए हैं। नरेंद्र मोदी पहले कहाँ धर्मगुरु थे? शंकराचार्य 4 होते हैं हमारे हिंदू में, सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य हैं। आज तक कभी भी रिकॉर्ड नहीं है कि चारों शंकराचार्य एक मंच पर आए हों, कभी का रिकॉर्ड नहीं है। और नरेंद्र मोदी की बात रही सर, तो नरेंद्र मोदी भगवान का अवतार है और हनुमान के अवतार जोगी है, इसमें दो राय नहीं है। जय श्री राम। ये बार प्रश्न उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी क्यों उद्घाटन करेंगे, क्यों उद्घाटन? बाबा जी मैं बोल लूँ अब? धन्यवाद। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। देखिए मिश्रा जी, मैं सहमत हूँ इनसे कि नरेंद्र मोदी क्यों उद्घाटन करेंगे। अरे भैया, नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने किया ही क्या है ना? सही कह रहे हैं ना? ये आपको याद दिला देता हूँ, शाहबानों का मुद्दा, जब कोर्ट ने आदेश किया था शाहबानों को भरण पोषण करना होगा, ठीक है, तब क्या हुआ था? तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संसद में जाकर सीधा फैसला पलट दिया था ना जी, अध्यादेश ले आए थे। उसके साथ में एक और चीज याद दिलाता हूं कि जब इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिस उत्तर प्रदेश की भूमि पर खड़े हैं, उसके हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि आप जो है चोरी लकोरी से चुनाव जीती हैं इंदिरा गांधी जी, आप डिस्क्वालीफाइड हैं, तब क्या हुआ था? कोर्ट की अवमानना करते हुए इमरजेंसी लगा दी थी, समूचे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, और साथ ही साथ ये मीडिया जो है ना, इसको भी सलाखों के पीछे डाल दिया था। यदि केंद्र में सरकार नरेंद्र भाई मोदी की नहीं होती, 56 इंची छाती की नहीं होती, हिंदू शेर की नहीं होती, तो क्या एक और अध्यादेश नहीं आ जाता? क्या एक और ऐसा बिल नहीं आया था कि गंगा जमुनी तहजीब जो तार तार हो जाएगी भैया, हमारे देश में अराजकता फैल जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी, पत्थर चल जाएंगे। लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, ना एक पत्थर चला ना एक बूंद खून बहा। कारण यही है ना कि नरेंद्र मोदी, तो हम क्यों ना कहें कि नरेंद्र मोदी के कारण आज रामलला को अपना खुद का भव्य और दिव्य मंदिर मिल रहा है। ये मेरे बाबा खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने गेरुआ पहन रखा है। सुन लीजिए, अरे बाबा जी 2 मिनट मेरे को बोल, सुनिए मेरी बात, सुनिए इनको, ये लड़ाई तो सुन लीजिए बाबा जी, सुन लीजिए। देखिए, ये हमारे बाबा जी हैं, ये यहाँ खड़े होकर इस अयोध्या की पुण्य भूमि पर हम सनातनियों के बीच में बोल तो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कौन होते हैं। कभी ये जाकर जामिया मिलिया इस्लामिया में
या कभी जाकर किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाके आवाज कर सकते हैं क्या? पाल घर के अंदर किस प्रकार से हमारे साधुओं को मारा गया, उसके अलावा अभी भी पश्चिम बंगाल में हमारे एक साधु महाराज को निर्वस्त्र कर कर दौड़ा दौड़ा के मारा गया, ये बाबा यहाँ बात कर रहे हैं। कारण यही है कि काल नेमी भी तरह तरह के रूप रचकर हम सनातनियों की एकता को खंडित करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो एक 550 वर्षों की संघर्ष के बाद आज ये मंदिर हमें दिलवा रहे हैं, उनके योगदान को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सनातनी जाग चुका है, ये सनातनी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिला के। अरे भैया, उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, किस लिए? नल से जल देने के लिए घर बार छोड़ा। हमारी बहनों को इज्जत घर देने के लिए उन्होंने घर बार छोड़ा, क्योंकि हमारे गरीब जो कच्चे मकानों में रहते थे उनको पक्के मकान दिलवाने के लिए उन्होंने घर छोड़ा कि हमारे सैनिकों का सर काटकर पाकिस्तानी ले जाते थे। अरे भैया, घर में घुसकर मारेंगे हम पाकिस्तान को, इसलिए उन्होंने घर छोड़ा। वही तो थे ना, जब इस अयोध्या जी के लिए रथ यात्रा निकली थी तो वही तो सारथी थे, उन्होंने ही तो वचन उठाया था कि मैं आऊंगा अयोध्या तो भैया भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनाऊंगा। तो वही किया ना उन्होंने। नरेंद्र मोदी के कारण आज हम हिंदुओं को, सनातनियों को, हमें अपने भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर मिल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि धर्म की राजनीतिकरण का विभत्स रूप दिख रहा है 22 जनवरी को, विभत्स रूप। क्या कहिएगा इस पे? इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तब बहुत सुंदर रूप था, ठीक है। जब कब्रिस्तान के लिए, हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी तब बहुत सुंदर रूप था। जब करपात्री जी महाराज के गौ सेवकों पर गोलियां चली थी तब बहुत सुंदर रूप था। जब हमारे सैनिकों का सर काटकर वो पाकिस्तान ले जाते थे तो बहुत सुंदर रूप था। और इस अयोध्या जी में जब 1992 में गोलियां चली थी, एक एक गली जो है वो रक्त रंजित हो गई थी और हमारे राम सेवकों को मार मार कर, बांध कर इसी सरयू जी में बहा दिया गया था, तब बहुत सुंदर रूप था। आज 100 करोड़ सनातनियों को भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ मिल रहा है तो इनके पेटों में दर्द हो रहा है। अरे होगा क्यों नहीं, जब नोटों की जमीन लगी फटने तो दर्द निकलने के लिए। लेकिन बात यह है, अभी आप तेजस्वी यादव को सुने होंगे, आप लोग 22 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन राम जी उनके सपने में आ गए और बोल गए कि राम जी नहीं आ रहे 22 तारीख को। देखिए, ये वही लालू के ललुआ है ना, जिनके घर के अंदर हमेशा केवल और केवल दरगाह, कब्रिस्तान और मुसलमान की बात होती है। मेरे पास एक दोहा है, मैं आपको वो दोहा बता रहा हूँ, ठीक है। दोहा जो है जी, सुनिए, ये रामायण जी का दोहा है जो मैं बता रहा हूँ। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हु मोहि ना पावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूल मति थोरी। अरे भैया, जो रामद्रोही है, जो शिवद्रोही है, उसके सपने में भी भगवान नहीं प्रकट होंगे। वो क्या बात कर रहे हैं, उनके सपने में चादर और फादर प्रकट हो सकते हैं और कोई नहीं, बात खत्म। आप कह रहे हो कौन, बीजेपी कौन होती है राम भक्त बोलने वाली? वो कह रहे बीजेपी क्या धर्म की ठेकेदार हो गई है कि किसी को राम भक्त बोल देगी, किसी को रामद्रोही बता देगी? आपसे पूछता हूं मिश्रा जी, स्वतंत्रता के बाद से अब तक किसके मैनिफेस्टो में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान हटाएंगे ये मुद्दा था? किसके मैनिफेस्टो में था कि भैया जहां राम ने जन्म लिया हम मंदिर भव्य बनाएंगे और बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे? ये किसने नारा लगाया था? ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था ना, यही तो है ना। तो हम तो राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे।
वो भी राम के हैं, लेकिन वो जो धार्मिक कार्यक्रम के नाम पे राजनीतिक प्रपंच हो रहा है उसमें नहीं आएंगे। वो आशा राम के हैं, वो राम के नहीं। वो आशा राम के हैं, वो राम के नहीं। एक बात हमको अब सुनिए, जिस राम जी के अपमान पर जिस हिंदू का खून न खोले, वो खून नहीं, वो पानी है। और जो राम के काम ना है, वो बेकार जवानी है। इन लोगों की आंखों का पानी मर गया था जब हमारे राम भक्तों को गोलियां पड़ी थी। इन लोगों की आंखों का पानी मर गया था जब ये लोग हमारे राम जी को कह रहे थे कि बताओ राम कहां पैदा हुए, बताओ, कोर्ट में खड़े होके। और साथ ही साथ वो उदयनिधि स्टालिन, वो स्टालिन का बिटुआ कह रहा था सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, तब इनका खून नहीं खोला था। आज 100 करोड़ सनातनियों को उनका गर्व वापस मिल रहा है, तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। यही कारण है क्योंकि इनको सबको पता है कि सनातनी अब एक हो गया है, ये जाग गया है। ये गंगा जमनी तहजीब के जो अफीम चटाते थे ना, इनको वो अब अफीम चाटनी इन्होंने बंद कर दी है। ये भाईजान का चारा नहीं बनेगा और ये अपने हक को अब छोड़ेगा नहीं। 5 लाख हमारा हिंदू नरसंहार कर दिया कश्मीर में, अब दोबारा से ऐसा कश्मीर हिंदू विहीन कहीं और पूरे भारत में नहीं होगा, इसलिए इनके पेट में दर्द है। एक सवाल और आप जाइएगा, मैं जान रहा हूं, एक सवाल का जवाब और दीजिए मुझे। आपने भाईजान का जिक्र किया तो 2 लोग हैं, मदनी साहब और ओवैसी साहब, दोनों ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले फालतू में क्रेडिट ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये माना ही नहीं कि अंदर मंदिर था, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, वो इस बात का कह रहे हैं कि देखिए, एक बात बताइए, बीजेपी वाले क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट में बुलाया गया तो बीजेपी वाले जाके क्यों नहीं बोले कि जी हमने मस्जिद तोड़ी थी, हमने विवादित ढांचा तोड़ा था। तो बीजेपी का कोई क्रेडिट नहीं है, कहीं ना कहीं क्रिमिनल इनजस्टिस हुई है मुसलमानों के साथ। देखिए मिश्रा जी, पहली चीज, ओवैसी साहब खुद बैरिस्टर हैं, उनको पढ़ना चाहिए कोर्ट का निर्णय। उस 1000 पन्नों के निर्णय में जो पॉइंट है उसमें ये लिखा है कि वहां पर कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं था और वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकली हैं, 12 खंबे निकले थे। उसके बाद भी खुदाई हुई तो वहां पे असंख्य मूर्तियां और 25 खंबे निकले। दूसरी चीज, इनजस्टिस की बात करते हैं। अरे हम जिस अयोध्या जी में खड़े हैं, इस बाबरी कलंक को किसने बनवाया था? मीर बाकी ने 1528 में। और कैसे? ये भगवाधारी मेरे हिंदुओं के नरसंहार के बाद जो खून था, उस खून को गारे में मिला के उस बाबरी कलंक को बनाया था, उस ढांचे को। तो भैया इनजस्टिस किसके साथ हुआ मैं पूछना चाहता हूं। अरे सनातनियों के साथ हुआ। हम लोग वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया अहिंसा परमो धर्म। लेकिन साथ में ये नहीं हमारे बच्चों को पढ़ाया गया धर्म हिंसा तथैव चै। और यदि ये पढ़ा दिया होता तो कोई भी ये अकरबुद्दीन और बकरबुद्दीन चिल्लाते नहीं। अरे अभी तो ये 3 हैं, आगे 40,000 की लिस्ट भी हम लेके बैठ जाएंगे। जो 40,000 मंदिर हमारे आप लोगों ने तोड़े हैं, उन एक मंदिर को ये सनातनी युवा वापस लेगा, क्योंकि हम शस्त्र भी चलाना जानते हैं और शास्त्र पढ़ना भी जानते हैं। हम वीर शिवा के बेटे हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं। हम युद्ध करते हैं धर्म के साथ और मर्यादा के साथ। ये समझाना चाहता हूं मैं बकरबुद्दीन। यही तो माहौल खराब कर रहे हैं बीजेपी। कौन सा? आपसे पूछता हूं, सुनिए, कौन सा माहौल खराब हो गया? जब कुंभ लगता है तो 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं, एक पत्थर चलता है क्या? जब 5 करोड़ लोग मेरे कांवड़िए रोड पे चलते हैं तब कोई पत्थर चलता है क्या? लेकिन ये लोग, अरे भैया, शुक्रवार को नाक रगड़ने के बाद निकलते हैं, उसके बाद निकलकर चिल्लाते चीखते हैं और आग लगाते हैं, गोलियां चलाते हैं और चिल्लाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह। तो ये बताइए कि कौन माहौल बिगाड़ रहा है और कौन इस देश के संविधान को नहीं मान